अस्सलामुअलैकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाजिर हुई हूँ आप लोगों के साथ ईद का स्पेशल हॉरोस्कोप यानी कि अप्रैल के फुल मंथ की रीडिंग के साथ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी और इसके साथ साथ मैं तमाम हॉरोस्कोप फैमिली को हैप्पी ईद मुबारक कहना चाहूँगी। खुश रहें, आबाद रहें और शाद रहें। तो जनाब, देर करने से पहले हम सबसे पहले जाएंगे अपने हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ एरीज़। ओके जी, एरीज़ सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अप्रैल के फुल मंथ की रीडिंग मैं आप लोगों के साथ जब शेयर करूँगी तो कुछ चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो चुकी होंगी। तो जनाब एरीज़, ये खूबसूरत सा माहौल मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है। ये ग्रीनरी आप लोगों को ये बताने के लिए कि रिफ़्रेश हो जाइए एरीज़ और ईद मुबारक के साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ एरीज़। और ये एरीज़ का मंथ है। एरीज़ को मैं दिल की गहराइयों से हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगी। एरीज़, हैप्पी बर्थडे और मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी बर्थडे को ईद के साथ बेहतरीन करके मनाइए जनाब। खुशियों का महीना है आपके लिए अप्रैल। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत टाइम से अपने घरेलू मामलात से थोड़े तंग आ चुके हुए हैं। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो मैं ये बताऊं कि ये अच्छी इंडिकेशन है। इस इंडिकेशन से एरीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। और इसके साथ साथ एरीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि घरेलू मामलात में थोड़े से झगड़े जो आपके काफ़ी अरसे से चल रहे थे, अप्रैल का महीना आपको ये बताएगा कि उसमें आप थोड़ा सा मज़ीद संभल के चलें, क्योंकि आगे जाके आपके लिए कुछ बेहतरी आने वाली है। इस तरह की बेहतरी के जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिलने वाले हैं। मैं आपको ये बताती चलूँ कि प्लीज़ एरीज़, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और वो ये कि इस वक्त अगर किसी एरीज़ का कोई सियासी मामला चल रहा है या इस वक्त किसी एरीज़ का कोई मुकदमा चल रहा है, जो भी चल रहा है उसमें थोड़ा सा डिले है, अभी फ़ैसला नहीं हो सकेगा। एरीज़, थोड़ा सा मज़ीद सब्र करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी शख्स से जिससे आपने उम्मीद लगाई है वो शख्स आपकी उम्मीद पे पूरा उतरने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एरीज़ जॉब की वजह से थोड़े परेशान थे, उनकी जॉब भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जनाब, मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग बहुत अरसे से शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो जनाब आपकी शादी की बात भी पक्की हो सकती है कहीं ना कहीं। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह से आप लोगों ने अपने जॉब का सोचा है, जॉब चाहे आपने अब्रॉड सोची है या पाकिस्तान में सोची है, या जो लोग इसको पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, किसी भी कंट्री में, अपनी कंट्री में सोची है, तो मैं ये उनको कहूँगी कि यस, अप्रैल का मंथ आपको अच्छी न्यूज़ सुना रहा है। एरी सिर्फ घरेलू मामलात में अब थोड़ी से तंग हुए हैं, बातचीत से मसला हल करने की कोशिश करें। और मुझे ये भी लग रहा है कि कोई बड़ी खबर मिलेगी। थोड़ा सा ज़िद अपनी कम कर दीजिए, खामोशी इख्तियार कीजिए, क्योंकि खामोशी इख्तियार करने से आपके बहुत से मामला दुरुस्त होते जाएंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि लोगों को ज़्यादा मशवरा मत दीजिए। लोग बहुत अक्लमंद हैं, लोग बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, आपके मशवरे की उनको ज़रूरत नहीं है। एरीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, मशवरा मत दीजिए, रिक्वेस्ट है। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि दूसरों के मामलात में दखल अंदाज़ी मत कीजिए प्लीज़। और ये कि जो लोग ये चाह रहे हैं कि उनको कोई कामयाबी नहीं मिल रही, तो कामयाबी मिल सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों पर रिलाई करने लग गए हैं। लोगों पर रिलाई ना करें। देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों से मुराद ये है कि शायद आपका कहीं रिलेशनशिप चल रहा है। रिलेशनशिप में ऐसा होता है, अक्सर आपके उस शख्स पे बहुत रिलाई करते हैं जिससे आपका रिलेशनशिप होता है, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगेन आई विल से कि थोड़ा सा सब्र से चीज़ों को गुजारिए। मुझे लग रहा है कि बड़ी खुशी आपका इंतज़ार कर रही है, खुशी तो मिलने वाली है आपको एरीज़। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एरीज़ का हॉरोस्कोप एंड करूँगी, और एरीज़ के हॉरोस्कोप को एंड करते ही मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब अगला हॉरोस्कोप है हमारा टॉरस। ओके जी, टॉरस सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि जनाब, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और टॉरस, ये खूबसूरत सा माहौल मैंने आप लोगों को फ्रेश करने के लिए चूज़ किया है। फ्रेश करने से मेरी मुराद आप लोगों के साथ ये है कि बहुत टाइम से टॉरस भी मुझे ऐसा लग रहा था
किसी बड़ी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो जनाब टॉरस, यस मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ, बड़ी न्यूज़ का इंतज़ार करते करते आज आपको अप्रैल के मंथ में पहले तो ईद मुबारक, और ईद मुबारक के साथ साथ अप्रैल के फुल मंथ की रीडिंग आपको ये बता रही है जनाब टॉरस कि आप किसी कोशिश में थे, किसी भी काम की कोशिश में, रिश्ते की या आप जॉब की, किसी भी काम की जो आप कोशिश चाह रहे थे, उस कोशिश में मुझे ऐसा लग रहा है आपको कामयाबी मिलने वाली है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा फ़र्द है जो अभी भी आपको खुश नहीं देखना चाहता टॉरस। येस, प्लीज़ बी केयरफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई आपसे जेलस शख्स है टॉरस। ये शख्स जो भी है ये आपकी खुशी को नहीं बर्दाश्त कर सकता। इस शख्स से अपने आप को बचा के रखिए, नज़र का कोई उतारा कीजिए, अपने ऊपर से वार कर कुछ पैसे दीजिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप किसी सोच में हैं टॉरस। प्लीज़ मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को ये दिल से समझाऊं, ये हकीकत से आगाह करूं कि हासिदीन से बचिए, जेलस लोगों से बचिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द जो आपकी चाहत है आपकी जॉब के सिलसिले में, वो चाहत आपकी पूरी होने वाली है। चाहत तो आपको बिल्कुल आपके ऐन फ़ैसला आपका वैसा होगा आपकी जॉब की जगह पर जो आपकी चाहत है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपको किसी न किसी कमी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। जहाँ पर एक फ़ैसला हो रहा है वहाँ पर उस फ़ैसले के साथ एक दूसरा बहुत अच्छा फ़ैसला हो रहा है। ये आपकी मैं जॉब से रिलेटेड बता रही हूँ आपको। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में फ़ैसला होने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आपके रिलेशनशिप में भी आपके ताल्लुकात अच्छे होने वाले हैं, अच्छे ताल्लुकात होने वाले हैं। लेकिन अप्रैल का मंथ आपका बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने वाला है। शिद्दत से ज़्यादा मसरूफियात आपकी सेहत को थोड़ा सा मुतासिर कर सकती हैं। सेहत का ख्याल रखिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अप्रैल के मंथ में कोई बहुत बड़ा एक राज आपके सामने खुलेगा। वो राज आपको खुश कर देगा, वो राज आपको रिलैक्स कर देगा, आपकी टेंशन दूर कर देगा और किसी अहम शख्स से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो राज आपके सामने खुलने वाला है उस राज का किसी को मत बताइएगा, अपने तक रहिएगा। और मुझे ये लग रहा है कि इस अप्रैल के मंथ में एक बहुत बड़ा मकाम, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आपके लिए आपको मिल सकती है। लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि लोग किसी ख़ास शख्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करें। शख्स कोई भी है, चाहे आपका लव पार्टनर है, चाहे आपका फ्रेंड है, जो भी है, कोई भी है, प्लीज़ इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है टॉरस आपसे, क्योंकि भरोसा आपको आपकी रिलेशनशिप में, आपके लव में हर तरह से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। फिर देखें, एक पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ जो आ रही है वो नेगेटिव में चेंज हो सकती है। मैंने आपको समझा दिया टॉरस, अपनी बातें लोगों से शेयर नहीं करनी आपने अप्रैल के फुल मंथ में। और यहाँ पर मैं एंड करती हूँ टॉरस आपके लिए और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब, ओके जी, ओके, अगला हॉरोस्कोप जो है हमारा वो है जेमिनाई। जी जेमिनाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि जेमिनाई, दिल की गहराइयों से जेमिनाई के लिए ईद मुबारक। जी जेमिनाई, आपके लिए मैंने बड़ा खूबसूरत आज बैकग्राउंड चूज़ किया है। ये ग्रीनरी आपको रिफ़्रेश करने के लिए। काफ़ी टाइम से जेमिनाई थके हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मैं जेमिनाई को ये कहूँगी कि जेमिनाई, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आने के इम्कानात हमेशा से रहे हैं। और इस दफ़ा भी मैं ये बताऊँ कि इस खूबसूरत माहौल में, चहचहाते माहौल में, परिंदों की चहचहाट में मैं आज आप लोगों के साथ ये हॉरोस्कोप जो कर रही हूँ, सिर्फ मेरी उसकी वजह यह है कि आप लोग रिफ़्रेश हो जाएं। मैं बताती चलूँ जेमिनाई आपको कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अब वो वक्त है कि कोई शख्स आपकी मदद करेगा। इससे पहले लोग आपके साथ जेलस थे, बट नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि लोग आपकी मदद करेंगे। मुझे ये लग रहा है कोई शख्स आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, अच्छी खबर मिल सकती है। और इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी टाइम से कुछ अजीब से ख्वाब देख रहे हैं, कुछ इल्हाम हो रहे हैं आपको, ठीक है। उन चीज़ों पे नज़र ज़रूर रखिए, सदक़ात दे दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया इन ख्वाबों ने या बेख्वाबी ने, या बैठे बैठे आपको कोई सोच आ जाती है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में, आप खौफ़ज़दा हैं जेमिनाई। इसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचें, नेगेटिव मत सोचिए प्लीज़। कोई बड़ी ख़बर आपको मिलने वाली है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि
घर में कुछ ऐसे माहौल पैदा हो सकता है कि आपका माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। लड़ाई झगड़े से बचिएगा, खामोशी बेहतर है। अगर कोई चीज़ बुरी हो गई है, घर में कुछ इख्तलाफात हो गए आपकी फ़ैमिली में, आपके बहन भाइयों में, आपके लव रिलेशन में या आपके ऑफ़िस की जगह पर, बेहतर है कि थोड़ी सी देर के लिए खामोश रह दीजिए और परेशान ना होइए। अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखिए चीज़ों में। मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई चोट लग सकती है। जेमिनी, दिस इज़ नॉट गुड। परेशान हैं आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से, हालांकि कामयाबी के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, बहुत ज़्यादा इम्कानात। लेकिन कोई शख्स है जो कि आपको वरगला रहा है। ये लव पार्टनर है कि ये कोई भी शख्स है, ये आपके लिए थोड़ा सा परेशान कौन साबित हो सकता है। बी केयरफुल जेमिनी। अप्रैल का मंथ आपको ये कह रहा है कि केयरफुल रहिए। देखें, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी आपकी बात अगले को नागवार गुजर सकती है। आपने थोड़ा सब्र करना है, अपने ऑफ़िस में भी, अपनी फ़ैमिली में भी, क्योंकि देखें ईद का मौका है। मैं नहीं चाहती कि कोई गलत ख़बर आपको मिले। अच्छी न्यूज़ आपके रिलेशनशिप के जगह पे थोड़ा सा चीज़ें स्लो डाउन है, लेकिन जो आपकी कामयाबी है वो आपको बहुत ज़्यादा आपके करियर में मिल रही है। फ़ाइनेंशियली आप अच्छे रहेंगे जेमिनी। जस्ट बी रिलैक्स जेमिनी, बिकॉज़ आपको अच्छी खबर का ज़्यादा इंतज़ार होना चाहिए। अच्छी खबर आपकी तरफ आ रही है, अप्रैल के मंथ में ही आपको मिलने वाली है जेमिनी। बस आपको मैं यही कहूँगी, थोड़ा सा सब्र रखिए जेमिनी। और इसके साथ मैं एंड करती हूँ जेमिनी के लिए, और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ कैंसर। ओके कैंसर, आपको सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। कैंसर, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक के साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसर, ये माहौल मुझे आपके लिए चूज़ करना चाहिए था। ये खूबसूरत ग्रीनरी, ये खूबसूरत माहौल इस ईद की खुशी में। साथ ही साथ आप लोगों को ये बताती चलूँ कैंसर के आपके लिए अप्रैल का मंथ क्या कहता है जनाब। अप्रैल का महीना आपको ये कह रहा है जेमिनी कि जैसे ही अप्रैल का मंथ स्टार्ट हुआ है, आपको ख़ुद फील होना शुरू हो जाएगा कि आपके बहुत सारे मसाइल का हल होने का वक्त है। अच्छे तरीके से आपकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनकवर हो रही हैं। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि जो बहुत अरसे से गम उठाया हुआ था अपने कैंसर, या बहुत अरसे से आप परेशान थे, या आपके दिमाग पे एक प्रेशर था, उस प्रेशर से निकलने वाले हैं। एक अहम ज़िम्मेदारी आपको मिलने वाली है। ये ज़िम्मेदारी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जहाँ रिश्ता होने वाला है, या कोई शख्स जो आपके साथ अटैच्ड है बहुत ज़्यादा, उससे रिलेटेड आपको ज़िम्मेदारी मिलने वाली है। प्लीज़ साबित कदम रहिएगा, ज़िम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, किसी बात की वजह से उस फ़िक्र के बारे में सोचना या उसके लिए फ़िक्रमंद होना फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा डिले में डाल दें, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है जो ज़िम्मेदारी जो आपको अभी मिल रही है, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है। जो लोग करियर के लिहाज से ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनको मैं ये बताऊं कि कैंसर, करियर के लिहाज से ये रीडिंग आपको बहुत बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। आपके लिए अप्रैल का मंथ बड़ी तब्दीलियां लेके आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ भी आपकी अच्छी होने वाली है। और इसके साथ जिनके पार्टनर में कोई इख्तलाफ है, या कोई रूठा हुआ शख्स है आपका, वो जल्द आएगा, माफ़ी मांगेगा, आपको हैरान कर देने वाला है। वो आपसे इस तरह से मिलेगा कि आपको यकीन नहीं आएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने किसी एक रिलेशनशिप की तरफ कदम बढ़ा ही दिया है, तो प्लीज़ उसको आगे लेके जाइए। रिलेशनशिप अच्छा है आपके लिए, बुरा नहीं है प्लीज़ कैंसर। और इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कैंसर के, कुछ अरसे से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ चीज़ों को जो आप आगे लेके जाना चाह रहे हैं, उनमें थोड़ी सी रुकावट आ रही है। लेकिन इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है अप्रैल का मंथ जैसे ही एंड होगा, ये आपके तमाम चीज़ों की तरफ से रुकावटें ख़त्म करता जाएगा। आपकी गलतफ़हमियाँ दूर होती जाएंगी, ताल्लुकात अच्छे होते जाएंगे, नए ताल्लुकात बनाने का भी मौका मिलेगा। और बहुत ज़्यादा लोगों में रहने वाले हैं कैंसर, इसीलिए ज़्यादा लोगों में रहने से आप थोड़ा सा कुछ नेगेटिव भी सोच रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। बिकॉज़ कैंसर, अप्रैल का महीना आपके रिलेशनशिप के मामले से लेके आपके करियर के मामले तक आपको अच्छी न्यूज़ देने वाला है। जस्ट बी रिलैक्स एंड वेट फॉर द प्रोसेस।
process and wait for the surprises which is unfolding from the nature. Please think about it Cancer. and यहाँ पर मैं एंड करूँगी कैंसर की रीडिंग और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब जी लियो। ओके जी लियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ईद मुबारक के साथ साथ इस ग्रीनरी को देखिए। लियो, बहुत अरसे से मुझे ऐसा लग रहा है कि लियो परेशान है। लियो, जहाँ ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने आपको परेशान किया हुआ है। तो जनाब लियो, मैं आपको बता दूँ कि ईद मुबारक के साथ साथ अप्रैल का महीना आपको क्या कहता है। जनाब ईद मुबारक दिल की गहराइयों से अप्रैल का महीना आपको ये कह रहा है कि अचानक किसी शख्स से मुलाकात होने वाली। ये आपका पुराना पार्टनर भी हो सकता है, मैं खुल के बता रही हूँ। इस शख्स से जो आपकी मुलाकात होगी, ये शख्स आपके लिए आपकी मुलाकात में बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लियो, ये शख्स पॉजिटिविटी तो होगी इस शख्स की आपकी ज़िंदगी में दोबारा आने से, लेकिन लियो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि डिमांडिंग हो के आ रहा है। ये शख्स आपको बहुत ज़्यादा तंग कर सकता है। इस शख्स की डिमांडिंग नेचर की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। और मुझे इसके साथ साथ ये भी लग रहा है कि शायद आप उसकी बहुत सारी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकेंगे, आप पे बोझ पड़ता जाएगा। तो ये शख्स आपका पुराना पार्टनर है, ये शख्स आपका रूठा हुआ पार्टनर है, जो भी है मुझे ऐसा लग रहा है आपका दोस्त भी हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशानी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए प्लीज़ कोशिश कीजिए जो शख्स आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ रहा है उसको खुला अपने बारे में बता दें कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आप कहाँ तक अगले को हेल्प आउट कर सकते हैं। देखिए, अक्सर हेल्प करने के रिज़ल्ट में आप ख़ुद को तंग कर देते हैं। अपनी चादर दे के पाँव फैलाएं लियो, मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ लियो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ताल्लुकात के बारे में थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी लियो कि प्लीज़ जो बड़ी ख़बर आपको मिलने वाली है उस बड़ी ख़बर को बहुत जल्दी एक लोगों के साथ शेयर ना कीजिए। और दूसरा ये है कि ये ख़बर आपको आपकी ज़हानत को आज़माने का मौका मिलने के लिए एक अच्छी ख़बर के तौर पर भी साबित होगी। मुझे लगता है आपके करियर की जगह पर ये ख़बर आपको मिलने वाली है जो कि बहुत अच्छी साबित हो सकती है। और इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले कीजिए। मुझे लग रहा है कि कोई तीसरा शख्स आपको वरगला रहा है, या आपके पार्टनर के दरमियान या आपके करियर की जगह पर भी कोई तीसरा शख्स आपको वरगला रहा है। आपकी परफॉर्मेंस से वो जेलस है लियो। प्लीज़ थिंक अबाउट इट, थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग एनीथिंग, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, थिंक ट्वाइस प्लीज़, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है जो भी फ़ैसला करना है किसी के वरगलाने में आके मत कीजिए। अपनी लाइफ में कोई भी फ़ैसला किसी वरगलाने से चेंज मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई शख्स ये चाहेगा कि वो आपकी सरमायाकारी या आपकी जो भी सेविंग्स हैं वो उनको ख़त्म करवाने की तरफ आपको लेके जाएगा। ये आपने नहीं करना। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि परेशान ना रहें, थोड़ा सा खामोश हैं, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए। ग्रीनरी आपके लिए लियो, हालात बदल रहे हैं आपके लिए, लेकिन इस ग्रीनरी में बैठिए, इस ग्रीनरी को देखिए, रिलैक्स होएं। आज मैंने इतना खूबसूरत व्यू आप लोगों के लिए ढूंढा और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ईद की खुशियाँ भी मुबारक कह दी। लियो, अपना ख्याल रखिए। और इसके साथ बस एक चीज़ जो लास्ट में आपको बताती चलूँ वो ये है कि एक अच्छी ख़बर आपको मिलेगी। रिक्वेस्ट है प्लीज़ उस ख़बर को अच्छे तरीके से टैकल कीजिए। ये कोई अहम ख़बर होगी, कोई आपको अहम ज़िम्मेदारी मिल सकती है। प्लीज़ इस ज़िम्मेदारी से अच्छे तरीके से डील कीजिएगा, समझ सोच के। प्लीज़ जो भी फ़ैसला करना है वो आपने करना है। प्लीज़ यहाँ मैं एंड करती हूँ लियो के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है ओके जी, अगला हॉरोस्कोप हमारा वर्गो। सबसे पहले मैं आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहूँगी। ईद मुबारक वर्गो। और इसके साथ साथ मैं वर्गो को ये भी बताती चलूँ कि वर्गो ये ख़ूबसूरत माहौल मैंने आप लोगों के लिए आज क्यों सेलेक्ट किया। ये चिड़ियों की इतनी खूबसूरत जो एक साउंड है और इसके साथ साथ ये खूबसूरत ग्रीनरी का माहौल आप लोगों को ये बताने के लिए कि ईद मुबारक। और इसके साथ साथ अप्रैल का मंथ आपको क्या कहता है, तो जनाब मैं बताती चलूँ वर्गो, अप्रैल का महीना आपको ये कह रहा है कि आपको बहुत सी चीज़ों में जहाँ इंतज़ार करना पड़ रहा है वर्गो, वहाँ पर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में
में एक पॉजिटिव चेंज आने वाली वर्गो, और वर्गो इस पॉजिटिव चेंज के साथ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि अपने माइंड को भी पॉजिटिव कीजिए प्लीज़। अपने हालात पे बार बार नज़र डालिए, नज़रसानी कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ताल्लुकात में भी थोड़ा सा चीज़ों को उस लेवल से नहीं देख रहे, आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे लेके जाके देख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें, ताल्लुकात को अच्छी नज़र से देखिए। ताल्लुकात को अच्छी नज़र से अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको जो भी इस वक्त ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है आपके करियर पे या आपके घर में, आप करियर की जगह पर भी या अपने घर में भी, मुझे ऐसा लग रहा है वर्गों कि आप अपने जो भी अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे थोड़ा उकताहट का शिकार हैं, तंग आए हुए हैं। ऐसा नहीं कीजिए प्लीज़ वर्गो, बिकॉज़ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली के लिए, फैमिली की तरफ से भी और करियर की तरफ से भी आपको मिलने वाली हैं, जिसमें मुझे लगता है कि अप्रैल के मंथ के आखिर में आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी कि ऐसा क्यों हुआ है। अच्छा है अपना रवैया थोड़ा सा प्लीज़ मोहतात अंदाज में इख्तियार कीजिए, वरना मुझे लगता है कि एंड में आपको थोड़ा सा पछताना पड़ सकता है। प्लीज़ कुछ भी कर रहे हैं तो किसी से डिस्कस करके कीजिए। कोई बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिल की सोच रहे हैं, दिल से ना सोचिए, दिमाग से सोचिए, कोई गलती ना कर दीजिएगा प्लीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है वर्गो, बहुत बड़ी कामयाबी आपके करियर की जगह पे हो सकती, फैमिली मैटर्स में हो सकती है। बड़ी कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन गलती के चांसेस, गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 अपने आप को, अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है, बेहतर नताइज निकलेंगे हर चीज़ के। परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी तकरीब में आपको जाने का मौका मिल सकता है, आपकी कामयाबियाँ समेटने के लिए, आपके मनपसंद जगह पर रिश्ता बनाने के लिए। बड़ी ख़बर जी वर्गो जी। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ वर्गो के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ जनाब हमारा अगला हॉरोस्कोप है ओके लिब्रा। जनाब लिब्रा, आपको मैं सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहना चाहूँगी। और लिब्रा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये खूबसूरत बैकग्राउंड मैंने आप लोगों के लिए, आपको रिफ़्रेश करने के लिए रखा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कोशिश कीजिए कि ईद बहुत जिस तरह अच्छे से आपने मनाई है, उसी तरह से मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बार बार गौर व फ़िक्र करना है कि ऐसा क्या है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले आपसे ठीक नहीं हुए। लिब्रा, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ जो भी फ़ैसला कर रहे हैं किसी से डिस्कस करके करें, वरना आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि उलझन का आप शिकार हैं। उलझन का शिकार इसलिए हैं कि आप बहुत ज़्यादा ख़ुद की सुन रहे हैं, मनपसंद चीज़ों में जा रहे हैं, आप किसी की बात नहीं सुन रहे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हो सकता है लिब्रा, बिकॉज़ अप्रैल का महीना आपको चीख चीख के कह रहा है कि फ़ैसला करने में बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाइएगा, क्योंकि ये अप्रैल का महीना जो है ये आप इसमें करियर के लिहाज से या अपने रिलेशनशिप के लिहाज से जो भी फ़ैसला करेंगे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके इस फ़ैसले को लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, करियर की जगह पर एक बड़ी ख़बर आपका इंतज़ार कर रही है, एक बड़ी तब्दीली, चेंज, अच्छी चेंज है। इससे प्लीज़ परेशान ना होइएगा। आपको अचानक ये चेंज शायद अच्छी ना लगे, लेकिन आगे जाके ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। झगड़ों से दूर रहिए अपने रिलेशनशिप में या किसी भी तरह से ऑफिशियल जगह पर भी। लिब्रा, झगड़ों से दूर रहना है, मोहतात रहना है, मोहतात होकर अपनी ज़िंदगी गुजारिए। मुझे लग रहा है कि किसी के झगड़े में ना पड़िए, आप किसी के झगड़े में पड़ेंगे तो आपके लिए चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा चीज़ों को छानबीन के करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्कानात रोशन है आपकी ज़िंदगी में। बढ़ाओ के किसी चीज़ का इंतज़ार है, कोई बड़ी तब्दीली का या औलाद की खुशी या जॉब का इंतज़ार, फाइनेंशियल, जो भी एक अच्छी कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। इम्कानात बहुत रोशन है, बहुत रोशन है आपके लिए। जो आप सोच रहे हैं ये उस चीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है, बट प्लीज़ गुफ्तगू में मोहतात रहिए लिब्रा। जी जनाब, यहाँ पर एंड करती हूँ मैं लिब्रा के लिए और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब, अगला हॉरोस्कोप स्कॉर्पियो।
स्कॉर्पियो, दिल की गहराइयों से स्कॉर्पियो को ईद की खुशियाँ मुबारक। और स्कॉर्पियोज़ के साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ, ये खूबसूरत माहौल, ये ग्रीनरी मैंने आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए चूज़ की है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिन स्कॉर्पियोज़ ने अच्छे से ईद मनाई है उन तमाम स्कॉर्पियोज़ को दोबारा ईद की मुबारक दिल की गहराइयों से मेरी तरफ़ से। और स्कॉर्पियोज़ को मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के लिए अप्रैल का ये महीना क्या कहता है, अप्रैल का महीना आपको ये कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे कामों को करने का ठान लिया है स्कॉर्पियो। अब वो आप करके रहेंगे जो आपने सोचा था। अब आपको ऐसा लगता है कि वो वक्त है कि आपने वो सब कर देना है जिसके लिए आपने किसी वक्त में प्लानिंग की थी। तो यस, आपको कामयाबी भी मिलने वाली है। मैं बता रही हूँ, माइंड इट, जो आपने सोचा है, चाहे ये आपके करियर की जगह पर है, चाहे ये आपके रिलेशनशिप की जगह पर है, कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपको। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत अरसे से एक नेगेटिव सी आपके सराउंडिंग्स में एनवायरनमेंट बना हुआ है, एक नेगेटिव सा माहौल आपको डिस्टर्ब किए हुए है। इस माहौल की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। तो जनाब, परेशानी ख़त्म कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त है कि जनाब वाकई आपको आपके करियर की जगह पर एक बड़ा मकाम मिलने वाला है। बड़ा मकाम आपका इंतज़ार कर रहा है और इस मकाम की वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। और जनाब, आपके प्यार मोहब्बत के मामले में आप इस वक्त फ़ैसला नहीं ले पा रहे। ऐसा राज खुलेगा आपके प्यार मोहब्बत की जगह पर कि आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे, आपको फ़ैसला करने में आसानी होगी। थोड़ा सा मज़ीद सब्र कर दीजिए अपने प्यार मोहब्बत के मामले में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा एक काम जिसमें आप बहुत जल्दबाज़ी कर रहे हैं, जल्दबाज़ी को थोड़ा सा डिले में डाल दें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुदरत कुछ और चाह रही है, आप कुछ और करने की जल्दबाज़ी में हैं। ख़बर आपको अच्छी मिल सकती है, कोई अहम, कोई बड़ी ख़बर। जल्दबाज़ी से बचिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो गलती होगी और जो कुदरत करना चाह रही है वो बेहतरी होगी। एतमाद करें कुदरत पे, ट्रस्ट करें कुदरत पे। कुदरत एक बड़ा फ़ैसला आपके लिए लेना चाह रही हैं, करियर की जगह पर, आपकी फ़ैमिली की जगह पर। ओवरऑल सिचुएशन आपके अंदाज़े से बढ़ के अच्छाई की तरफ जाने वाली है स्कॉर्पियो। Please, a better thing will come to you than the thing which is you are thinking or planning about. This is my request. Please think about Scorpio कि what you will do and what you are doing. आपको करना क्या चाहिए, आप करेंगे क्या, आप कर क्या रहे हैं, ये सारी मेजरमेंट्स अपने माइंड में बनाइए। मैं बता दूं आपको स्कॉर्पियो के एक अच्छी चीज़ जो कि नेचर आपको देना चाह रही है। प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ स्कॉर्पियो के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ सेजिटेरियस। ओके जी, सेजिटेरियस, तमाम सेजिटेरियस को मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि सेजिटेरियस ईद, जिस सेजिटेरियस ने ईद मनाई है उसको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और उस सेजिटेरियस, तमाम सेजिटेरियस को मैं ये कहूँगी कि ख़ूबसूरत सा ग्रीन एनवायरनमेंट मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। इस ग्रीन एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करने के पीछे रीज़न कि मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इस एनवायरनमेंट में आप लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करें। और जिन्होंने काफ़ी अरसे से बहुत सारी प्लानिंग्स की हुई हैं और उनकी प्लानिंग्स फुलफ़िल नहीं हो रही, तो मैं उनको ये भी बताती चलूँ कि जनाब सेजिटेरियस, अप्रैल का महीना आपको ये कहेगा कि कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा बहस से बचिए। बहस आपके लिए बेहतर नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी बात में तो बिल्कुल ना बोलें जो आपको किसी ने आके पहुंचाई है। सेजिटेरियस, कोई बंदा आपको नेगेटिव ख़बरें आके पहुंचा रहा है और वो ख़बर आपको बहुत ज़्यादा नागवार गुजरने वाली है, आप बिला वजह बोलेंगे, बोलचाल की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं करना आपने सेजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की बनी बनाई बातें, लोगों की नेगेटिव बातें आपको परेशान कर सकती हैं। लोगों की बातों पर ट्रस्ट मत कीजिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है सेजिटेरियस के कोई शख्स आपको धोखा देना चाह रहा है।
सेजिटेरियस देखें, शख्स जो आपको जिसका मैं कह रही हूँ ना कोई धोखा देना चाह रहा है, ये शख्स मुझे लगे मैं 100% आपको ये कह सकती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में है ये शख्स। देखें वो आप ख़ुद भी कंफ्यूज हैं, उससे बात करते हैं तो आपको उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं होता, वो आपसे बात उसकी आपको समझ नहीं आती। ये जो शख्स भी है ये शख्स आपको धोखा देना चाह रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है सेजिटेरियस, प्लीज़ कोई भी फ़ैसला करने से पहले बहुत दफ़ा सोचिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, छानबीन कीजिए। जो आपको नज़र आ रहा है उससे हकीकत टोटली डिफरेंट है। सेजिटेरियस प्लीज़ माइंड इट। मैं आपको एक और बात, बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगी कि इस वक्त आपको हकीकत का कुछ इल्म नहीं है। हकीकत आपको अप्रैल का महीना एंड होते बहुत सारी हकीकतों से आगाह कर देगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कश्मकश का शिकार हैं, कन्फ्यूज़ हैं, उलझाव है आपके माइंड में। प्लीज़, लेकिन आपको मैं ये बता रही हूँ कि आप भी किसी साइड पे एक बहुत कड़े इम्तिहान से गुज़र रहे हैं। उस कड़े इम्तिहान से अगर आप सुरखरू होकर निकलना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि परेशान नहीं होना, सदका कर दीजिए, सोच समझ के फ़ैसला लीजिए। आप खुलूस से दिल से करते हैं हर किसी के साथ, कुदरत आपका साथ देने वाली है। कामयाबी आपका नसीब है, कामयाबी आपको मिलेगी। और जो आपके साथ इस वक्त नेगेटिव स्टेट में है या जो शख्स आपको इस वक्त मिसयूज़ कर रहा है, ये जो शख्स भी है ख़ुद अपनी दलदल में फिसलता हुआ गिरता जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं कुछ करने की, आप सिर्फ ट्रस्ट मत करें फ़िलहाल, प्लीज़ ट्रस्ट नहीं करें। सेजिटेरियस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां आपको कामयाबी मिलने के चांसेस हैं वहां पर कोई तीसरा शख्स आपको वरगला रहा है। आपके लिए एक बड़ा मकाम तैयार हो रहा है कुदरत की तरफ से, और आप जो हैं वो किसी और चीज़ की तरफ सोच रहे हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं करना, जो है उसमें खुश रहिए। मुझे ये लग रहा है कि एक बरकत आपके लिए आने वाली है, फ़ायदा होगा जिस चीज़ के बारे में आप सोचें। करियर के लिहाज से जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो भी करना चाह रहे हैं उसमें आपके लिए फ़ायदा है। सेजिटेरियस थोड़ा सा अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करें, फ़ाइनेंशियल अपने आप को ज़्यादा मजबूत कीजिए। आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी और नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचने का। जो कर रहा है वो ख़ुद भुगतेगा। सेजिटेरियस यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपके लिए, और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब कैप्रिकॉर्न। जी कैप्रिकॉर्न को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। कैप्रिकॉर्न, इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी कहती चलूँ कि खूबसूरत माहौल आप लोगों के लिए, और इस खूबसूरत माहौल में मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मैंने आज ये प्यारा माहौल इसीलिए सेलेक्ट किया कि ग्रीनरी आपको रिफ़्रेश कर दे। जिन लोगों ने ईद मनाई, ईद मनाने के बाद अभी भी मज़ीद आपको रिफ़्रेश होने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि आप जो हैं वो थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्चा कर चुके हुए हैं। कैप्रिकॉर्न, ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना था ना, मैं समझाती रही हूँ आपको। अब आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपके माइंड पे दबाव है, अब आपके माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर है। तो प्लीज़ आहिस्ता आहिस्ता से करके अपने आप को पीछे धकेलिए उन तमाम जगहों से जहाँ आपको बिला वजह कोई ना कोई फंसा रहा है। मुझे लग रहा है आपको कोई शख्स आपको मिसयूज़ कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपके फाइनेंशियली, आपके माइंड को उसने ट्रैप किया हुआ है, आपके माइंड को यूज़ कर रहा है। प्लीज़ कोशिश करें कि ज़्यादा मत बोलें, इस वक्त सुने ज़्यादा। तरक्की के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं आपके लिए, लेकिन कोई शख्स आपके बैक पे इतनी बड़ी साजिश बना के बैठा हुआ है। लेकिन कैप्रिकॉर्न देखें, वो साजिश इसलिए नाकाम होगी जब आप लोगों के सामने बोलना छोड़ देंगे। आप इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, देखें जहाँ आपको कामयाबी मिल रही है वहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी तरफ खिंचे भी आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी माजी के किसी शख्स को आपकी कामयाबी का पता लगेगा तो वो वापस आएगा, आपकी तरफ पलटेगा, माफ़िया मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कैप्रिकॉर्न, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना कि आप मुंह से बोलते जाएं, बातें करें, गिले करें, शिकवे, ये नहीं करना। कैप्रिकॉर्न, ये नहीं करना। आपके ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होंगे। रिक्वेस्ट है मेरी, और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि सेहत का ख्याल रखिए। थके से हैं, बेचैनी का शिकार है, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। कोशिश करें कि थोड़ा सा अपने लिए वक्त गुजारिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ आपको एक बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, आगे जाके आपको अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये बता रही हूँ आपको कि
सेहत के ऊपर आप तवज्जो नहीं देंगे तो आपको आपकी तवक्को से बढ़ के एक चीज़ मिलने वाली है, वो फिर आप अपनी सेहत ख़राब होने के बाद कैसे पूरा करेंगे, उसके साथ कैसे डील करेंगे। अपनी सेहत का ख्याल तो बहुत ज़रूरी है रखना है आपने कैप्रिकॉर्न, बिकॉज़ ये सेहत है तो जान है तो जहान है। एक बड़ा मकाम आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जेलस लोगों के झुरमट में है, झुमकट्टा आपके आसपास है। प्लीज़ बच के रहिए इन लोगों से, और शेयरिंग नहीं करनी आपने, प्लीज़ 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 कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब, अगला हॉरोस्कोप एक्वेरियस। एक्वेरियस को तो मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहूँगी। एक्वेरियस ईद मुबारक। और इसके साथ साथ मैं तमाम एक्वेरियस जो कि ईद मना चुके हुए हैं और ईद मनाने के बाद भी मज़ीद फ्रेश होना चाह रहे हैं, उनके लिए मैंने इस खूबसूरत से ग्रीन माहौल का इंतखाब किया। इस ग्रीन माहौल में देखिए कितनी रिलैक्सेशन है, कितना आप ख़ुद को रिलैक्स फील करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि एक्वेरियस अप्रैल का महीना आपको क्या कहता है। अप्रैल का महीना आपको दिल की गहराइयों से कुछ अच्छी अच्छी खबरें देना चाह रहा है, और उसमें सबसे अच्छी खबर ये है कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर पड़ सकती है, आपके कंधों पे पड़ सकती है, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से सर अंजाम दे देंगे। लेकिन एक्वेरियस अपने ट्रस्ट नहीं करना लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा। प्लीज़ प्लीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी ज़िम्मेदारी जहाँ आपको मिलने वाली है, उसके साथ ही साथ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई शख्स आपकी उस ज़िम्मेदारी से आपको थोड़ा हटाने की कोशिश करेगा। देखें, अब किसी सफ़र के बारे में जो प्लान किया उस सफ़र की तरफ भी आप जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग किसी मर्तबे पे हैं, किसी मकाम पे हैं, उनके लिए एक बड़ी कामयाबी उनका इंतज़ार कर रही थी, जो कि अप्रैल के महीने में वो कामयाबी उनको आहिस्ता आहिस्ता से करके बिल्कुल मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। इस खुशी में आप बहुत ज़्यादा ख़र्चे कर सकते हैं। प्लीज़ अपने ख़र्चों पे थोड़ा सा कड़ी नज़र रखिए, ख़र्चा थोड़ा सोच समझ के कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन एक्वेरियस ने काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप के मामले में परेशानी गुजारी है, तो थोड़ा सा मज़ीद आपके ताल्लुकात में कमी रह सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी ख्वाहिश दिल में जो दबी हुई थी एक्वेरियस, ये दिल्ली ख्वाहिश पूरी होगी। दिल्ली ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है। एक मैं बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी होने की इंडिकेशन आपको दे रही हूँ। कुदरत एक बड़ी ख़बर आपको देगी, दिल्ली ख्वाहिश पूरी होने का सबब होगी वो ख़बर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी ख़बर है, इतनी खुशी मिलने वाली है कि आप, फिर मैं कहूँगी कि ख़र्चे पे ख़र्चा करेंगे। प्लीज़ अपने ख़र्चे को ज़्यादा कंट्रोल में कर लीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो माइंड में आपने एक बड़ा एक प्लान किया था, यस, ये वो प्लान फुलफ़िल होगा। वो प्लान आपका किसी एक ऐसी जगह पे जाके अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, या उस प्लान में बेहतरी आ जाएगी कि आप अपने बहुत सारे कामों को अच्छे तरीके से निपटा सकेंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने अगर किसी अच्छी जगह जाने का प्लान किया हुआ है तो उधर भी आप चले जाएंगे। आपके ज़िंदगी में अच्छे अच्छे ख्वाबों के पूरा होने का महीना साबित होगा ये अप्रैल का महीना। बहुत अच्छा हॉरोस्कोप है एक्वेरियस। तमाम हॉरोस्कोप में सबसे अच्छा हॉरोस्कोप इस वक्त आपका है एक्वेरियस। बस थोड़ा सा केयरफुल रहिए अपने खर्चे के मामले में। और जब बड़ी ख़बरें आपको मिलेंगी तो जज्बाती हो के नहीं, दिमाग से फ़ैसला कीजिए, दिल से नहीं, दिमाग से फ़ैसला कीजिए। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू एक्वेरियस। और यहाँ पर मैं एंड करती हूँ एक्वेरियस के लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ एक्वेरियस को सुनाने के बाद। और मैं जाऊँगी जनाब अपने लास्ट हॉरोस्कोप बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस। सबसे पहले मैं पाइसेस को जनाब ये कहना चाहूँगी कि दिल की गहराइयों से पाइसेस को ईद मुबारक। और पाइसेस जनाब, आप लोगों को एक ख़ूबसूरत बात तो मैं बताती चलूँगी। खूबसूरत जगह मैंने इंतखाब किया आज आप लोगों के साथ हॉरोस्कोप के लिए, ग्रीन माहौल। सिर्फ इसीलिए ये मैं आप लोगों को ये कहना चाहती थी कि जी पाइसेस, फ्रेश हो जाइए। इस ग्रीनरी को देखिए कितनी खूबसूरत। मैंने आज इस ग्रीनरी की झुरमुट में बैठते हो आपको ये बताना है कि अप्रैल का महीना आपको क्या कहता है जनाब। वो ये कहता है कि थोड़ा सा ठंडा करके खाइए पाइसेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ताल्लुकात थोड़े से डिस्टर्ब हैं, या आपके फैमिली के साथ हैं, या आपके करियर की जगह पर। अगर आप इनको बहाल रखना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बहुत एहतियात कीजिए पाइसेस। बात करने में सोच समझ के बोलिए। देखें, पहले बात को तोलें फिर बोलें। ये वही मिसाल
साल आपके लिए मुझे लगता है इस दफ़ा बनी है कि पाइसेस अप्रैल के महीने में एहतियात कीजिए, सोच समझ के बोलिए। सोच समझ के बोलने से बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहस मुबाहिसे में बिल्कुल नहीं पड़ना। अपने रिलेशनशिप के मामलात में बहुत एहतियात करने का महीना है अप्रैल का महीना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के रिलेशनशिप को बनने का इंतज़ार है, ये वो महीना होगा कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से जाके बन पाएंगे। और मैं आपको इसके साथ साथ ये बता दूं कि थोड़ा सा सियासत से दूर रहिएगा। सियासत से मुराद ये है कि वो जो गॉसिप होती है, गॉसिप से दूर रहें। जहाँ पर लोग मुखालिफिन हैं, उन मुखालिफिन से दूर रहें। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शख्स किसी शख्स ने ये प्लान किया है कि वो आप पे कोई बड़ा इल्ज़ाम लगाए। प्लीज़ पाइसेस बी केयरफुल। इल्ज़ाम से बचना चाहते हैं तो लोगों से गुफ्तगू कम कीजिए। आप हर बात का जवाब दे रहे हैं, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सुकून आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके करियर की जगह पर भी और मनपसंद जगह पे आपका रिलेशनशिप बन पाने पर भी। अगर आपकी मनपसंद जगह पे आपका रिलेशनशिप बन रहा है तो फिर परेशानी कैसी? पाइसेस क्यों इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस कि अगर आप सुकून चाहते हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालिए। किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पर बहस से बच सकें। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मुझे लग रहा है कि कोई शख्स आपको वर्गलाने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करे। माइंड को रिलैक्स रहिए, माइंड को मत डिस्ट्रैक्ट होने दीजिए। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो कि आप फ़िलहाल नहीं सोच सकते। अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है और अच्छा पार्टनर भी आपका इंतज़ार कर रहा है। मनपसंद जगह पर आपके पार्टनर के साथ आपकी बात बन पाएगी। पाइसेस जनाब, यहाँ पर मैंने एंड कर दिया पाइसेस के लिए और तमाम हॉरोस्कोप्स के लिए। और मैं इस जगह पर दोबारा अपनी तमाम हॉरोस्कोप फैमिली को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहना चाहूँगी। आई होप आप सब ने बहुत बहुत अच्छी ईद मनाई होगी। अगर आप सब ने आज के दिन आप लोगों का ईद का दिन अच्छा गुजरा तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के साथ आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहूँ। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। और ये हॉरोस्कोप आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। दोबारा मैं हाज़िर होंगी नए होमवर्क के साथ, नई रिसर्च के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।